दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मा से रिलेटेड जितने भी हमारे वन लाइनर हैं उन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करते हुए चलेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स आपको कराए थे, यदि आपने इससे पहले की जो वीडियो नहीं देखी तो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि किसी बांध के आधार पर गिरने वाले जल का जो तापमान है उसके शिखर के तापमान से क्या होगा, अधिक होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि किसी बांध के आधार मतलब बेस पर गिरने वाले जल का जो तापमान है उसके शिखर के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने हेतु जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हम ऊष्माधारिता कहते हैं। बराबर परिमाप में पदार्थ एवं जल की ऊष्माधारिता का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। हालांकि मैंने आपको इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ऊष्माधारिता के बारे में कंप्लीट बताया है और साथ ही साथ विशिष्ट ऊष्मा के बारे में भी कंप्लीट डिटेल में डिस्कस। यदि आपने वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मीय ऊर्जा का डैश सिद्धांत प्राप्त होता है। मतलब कहने का यह है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मीय ऊर्जा का कौन सा सिद्धांत प्राप्त होता है, ऊर्जा के अविनाशतत्व का सिद्धांत प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्या उत्पन्न किया जा सकता है। ऊष्मा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि लिंडमैन ने क्या है 10% का नियम दिया था कि जब हम क्या है किसी वस्तु की जो ऊर्जा है उसको दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो 10% ही जाती है और जो उसके बाद जो अदर में जाएगी तब भी 10% जाएगी। ठीक है, उस टोटल का 10% जाती है। ठीक है, चलिए आगे। गर्म करने पर ठोस पदार्थ का आयतन बढ़ता है जबकि घनत्व क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण की क्रिया सदैव होती है द्रव की सतह पर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है सदैव द्रव की सतह पर होती है। गर्म करने पर द्रव से वाष्प बनने की जो क्रिया है वो क्वथनांक कहलाती है। ठीक है, शुद्ध अवस्था में प्रत्येक पदार्थ का द्रवणांक एवं क्वथनांक होता है निश्चित। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, शुद्ध अवस्था में प्रत्येक पदार्थ का द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। वस्तुतः किसी पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक क्या होता है, समान होता है। मतलब कहने का ये है कि किसी पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक समान होता है। खाना पकाने वाला बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला, उच्च चालकता वाला। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला होना चाहिए और उच्च चालकता वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। एक पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, जैसे सूर्य का तापमान। ठीक है, मतलब दूर स्थित वस्तुओं को जो दूर स्थित वस्तुओं का जो तापमान होता है उनको हम उत्तापमापी द्वारा मापते हैं। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। एक श्याम सतह होता है, ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा विकिरक और अच्छा अवशोषक। ठीक है, मतलब एक ब्लैक सरफेस जो होती है वो ऊष्मा की अच्छी विकिरक होती है और साथ ही अच्छी अवशोषक भी होती है। ठीक है, पॉलिश की हुई सतह होती है ऊष्मा का अच्छा परावर्तक और निम्न अवशोषक। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पॉलिश की हुई जो सतह होती है ऊष्मा का एक अच्छा परावर्तक होती है और निम्न अवशोषक भी होती है। मरुस्थलों में रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का विकिरण अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का जो विकिरण होता है वो अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अच्छा विषम वाहक पदार्थ इंसुलेटर जो होता है वो क्या है, कांच है। ठीक है, सबसे अच्छा जो इंसुलेटर है हमारा वो कांच है दोस्तों, क्या है, कांच। जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है तेज। ठीक है, क्या होता है, ठंडियों के मौसम में जो हमारी पेंडुलम की जो घड़ी होती है वो तेज हो जाती है। वह कौन सी कांच है जो ताप के प्रभाव से सबसे कम विस्तारित होती है, फ्लिंट कांच। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में कार रेडिएटर में पानी के साथ क्या मिला दिया जाता है ताकि पानी की हिमांक को कम किया जा सके। कहने का मतलब क्या है, ठंडे ठंडे प्रदेशों में जो कार रेडिएटर में क्या है पानी के साथ ऐसा क्या मिला दिया जाता है ताकि पानी के हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर सके। पानी का जो पानी का जो हिमांक है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर, ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। क्या मिला जाता है, ग्लिसरॉल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। जब पानी की एक बड़ी बूंद कई छोटी बूंदों के मिलने से बनती है तो उसका जो तापमान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब पानी की एक बड़ी बूंद
कई छोटी बूंदों के मिलने से बनती है, तो उसका जो तापमान है दोस्तों बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो अच्छे अवशोषक होते हैं वे अच्छे विकिरक भी होते हैं। यह नियम कौन सा कहलाता है? किरचॉफ का नियम कहलाता है। जो हमारे वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट जी हैं हमारे, उन्होंने क्या कहा था? किरचॉफ के नियम में बताया कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे विकिरक भी होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, कंप्लीट लाइट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी छोड़ दिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।